तो पाजी परिवार बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे हम हमारे भाई का। सबसे पहले स्पेशली आप लोगों के लिए टाइम निकाल करके आए हैं, वरना आज के दौर में इतना समय किसी के पास नहीं है। सफर की शुरुआत सुपरनोवा बिल्डिंग के सामने से। कोई प्रोडक्ट ऐसा नहीं पेश किया जाएगा कि भैया जिसे हम लोग पिच करेंगे, सिर्फ धरातल की चीजें दिखाएंगे और कंसल्टेशन इस सीरीज के बाद में आप लोग हमारे साथी से कर सकते हैं, वो चीजें बाद की रहेंगी। लेकिन अभी चीजों को समझते हैं। सबसे पहले सीधा चलते हैं परिवार। सबसे बड़ा सवाल, नोएडा आखिर क्यों बनाया गया? नोएडा की फॉर्मल बर्थ क्यों हुई? अमित पाजी, आप इसका कुछ जवाब देना चाहेंगे कि नोएडा का क्यों बनाया गया, मतलब क्या प्लान था नोएडा बनाने का? नोएडा का एक्सटेंशन देखोगे तो आप ओखला से ही नोएडा का एक्सटेंशन हुआ था। नोएडा से ही ओखला की शुरुआत हुई? जी। नहीं, ओखला से नोएडा की शुरुआत हुई। जी। ओखला को ही एक्सटेंशन में दिया गया तो नोएडा का नाम रखा गया गौतम बुद्ध नगर, और कम से कम इसमें 122 से लेकर 123 गांवों की भूमि का अधिग्रहण किया गया है। अमित पाजी ने बताया कि ओखला का ही फर्दर एक्सटेंशन नोएडा है और ओखला को बीट कर दिया है नोएडा ने। मतलब ऐसा सुपर्ब इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप देखेंगे साइड में, हाँ, राइट साइड में जी, ये शायद ऑफिस स्पेस साइड का बिल्डिंग बनाया, ऑफिस स्पेस है, एस ने जो बनाई है। एस के ऑफिस स्पेस है, बहुत प्यारी बिल्डिंग बनाई हुई है परिवार। लेकिन क्रिस्प चर्चा कर लेते हैं, नोएडा क्यों बनाया गया। 1970 में दिल्ली के पास इंडस्ट्रियल और स्पेकुलेटिव लैंड डीलिंग एक बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम बनकर के निकल के आया, और दिल्ली का जो प्रेशर था ना, बहुत ज्यादा था लैंड स्पेकुलेशन। दिस इज द कॉर्पोरेट तपस्या कॉर्पोरेशन हाइट्स। यहाँ पे आपको सारे मेजरली रियल एस्टेट फर्म से लेके लाइक शोभा, वो सब मिलेंगे, इन्वेस्टर क्लिनिक, सब सारी आपको यहाँ पे इसी के अंदर से बिल्डिंग मिलेगी। ये QRG का टावर्स है, इसी के जस्ट पीछे आपका HCL मिल जाएगा आपको। तो वर्किंग और रेजिडेंशियल, उसके दोनों के हिसाब से आप देख रहे होंगे कि कितना वेल मेंटेन चीज, जबरदस्त मेंटेन्ड है परिवार। और इसी के साथ में कंटिन्यू करते हैं कि जो लैंड स्पेकुलेशन था, अनप्लान्ड इंडस्ट्रियल क्लस्टर था दिल्ली यूपी बॉर्डर पर। भाई कहीं लगा लेते हैं, नहीं तो सीधे पीछे छुट जाएंगे। थोड़ा नोएडा के बारे में हिस्ट्री बता देते हैं। और चर्चा कर रहे थे हम लोग कि दिल्ली यूपी बॉर्डर पर बहुत ज्यादा अनसिस्टमेटिक डेवलपमेंट्स, लोगों ने कच्ची प्लॉटिंग और ये सारा काम करना शुरू किया। यूपी गवर्नमेंट ने 1972 में 50 गांवों को यमुना हिंडन दिल्ली बॉर्डर रेगुलेटेड एरिया में लोग डिक्लेयर किया। और उसके बाद यूपी रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958, ये पहला रेगुलेटरी स्टेप इसमें लिया गया। पर रेगुलेशन से काम नहीं चला पूरी तरह। असली सॉल्यूशन था एक प्लान टाउनशिप बनाना, जो कि स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज के लिए डेवलप साइट हो, दिल्ली का इंडस्ट्रियल लोड एब्जॉर्ब किया जाए। सबसे बड़ा फैक्टर नोएडा को बनाने का था कि दिल्ली की जो इंडस्ट्रीज हैं उसके प्रेशर को, उसके लोड को एब्जॉर्ब किया जाए, वर्कर्स के लिए प्रॉपर लिविंग एनवायरनमेंट दिया जाए। और 1976 में पहली बार नोएडा का फॉर्मल बर्थ होता है, जन्म होता है। 17 अप्रैल 1976 को यूपी गवर्नमेंट ने 36 गांव को फॉर्मली न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया, नोएडा की फुल फॉर्म बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, और इसे कहा गया, जैसा अमित भाई ने बताया, ओखला ही इसका माई बाप था और वहीं से इनकी शुरुआत हुई, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया। और इसे नोटिफाई किया गया नोटिफिकेशन नंबर 415.7, और नोएडा अथॉरिटी बनाई गई यूपी में, यूपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट 1976 के अंडर। पहले इसके सिर्फ 3 ही ऑब्जेक्टिव थे परिवार, कि 10,000 स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए साइट्स को प्रोवाइड करवाना, 41,000 इंडस्ट्रियल वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट देना, वर्कर्स के लिए इंटीग्रेटेड टाउनशिप जो कि डिजाइन किया गया था लगभग 3.5 लाख की पॉपुलेशन के लिए। पर जब प्लान इंप्लीमेंट करना शुरू किया तो एक्सपर्ट्स ने कहा प्लॉट साइज तो बड़े हैं, डेंसली अजम्पशंस बहुत कमजोर हैं। डेंसिटी की जो अजम्पशंस थी, यानी कि 3.5 लाख लोगों से बहुत ज्यादा अग्रेसिव भीड़ यहां पर आनी शुरू हुई। इसे रिवाइज किया गया, 4,000 इंडस्ट्रियल यूनिट, 80,000 वर्कर, और डिजाइन किया गया 5 लाख की पॉपुलेशन के लिए लगभग 3360 यानी 3360 हेक्टेयर। पहला जो मास्टर प्लान आया, वो मास्टर प्लान आया 1979 में 5 लाख लोगों की जनता के लिए। 1982 में से रिवाइज किया गया, 1983 में 2001 तक के लिए से प्लान किया गया और 5.5 लाख पॉपुलेशन का टारगेट किया गया। 1989 में फिर इसे रिवाइज किया गया 11.5 लाख यानी दोगुनी जनता के लिए, और 2011 से 2031 के लिए 25 लाख लोगों के लिए इसे डिजाइन किया गया। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने 2005 में एनसीआर रीजनल प्लान 2021 में नोएडा को 12 लाख पॉपुलेशन के लिए असाइन किया, और सेंट्रल एनसीआर टाउन का स्टेटस नोएडा को दिया गया। इंडस्ट्रीज के बारे में अगर बात करें तो इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 सेक्टर, भाई थोड़ा सा धीरे धीरे चलते हैं। सेक्टर 1 से 10 की जो बेल्ट थी ना, वो सबसे पुरानी इंडस्ट्रियल बेल्ट थी। उसके बाद मिड सेक्टर्स का एक्सपेंशन किया गया, IT पार्क यहाँ पर धीरे धीरे आए और धीरे धीरे सारा एवोल्यूशन आता रहा। सन 1990 में 80 में शुरुआत हुई सेक्टर 1 से 20 की। 1990 में अगर बात करें तो 30 से 60 सेक्टर आए। एक्सप्रेसवे सेक्टर 100 से 170 2000-2010 के बीच में, और अभी वर्तमान में सेक्टर 140 से 168 नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे कॉरिडोर के पैरेलली इंडस्ट्रीज बस चुकी है। तो परिवार एक जबरदस्त इकोसिस्टम यहाँ पर आप देख पाएंगे। एस है, SDFC बैंक है, इन्फोसिस है, ये एस का शायद कॉर्पोरेट ऑफिस है यहाँ पर, और
जबरदस्त इकोसिस्टम परिवार, बहुत जबरदस्त इकोसिस्टम, मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ पर आपको उनके काफी बड़े कॉर्पोरेट ऑफिसेज दिखाई देंगे। और ये ना एक चीज आपको देखिए, ये साइड में नाला बनाया हुआ है और फिर ये ग्रीन बेल्ट पीछे कच्चा छोड़ा गया है, और इसी कारण नोएडा की सड़कों पर पानी का चैलेंज नहीं रहता। ये आपको पीछे भी दिखाया था, मतलब रोड सेक्टर का, फिर ये पैरेलली नाला, फिर कच्ची मिट्टी और फिर एक्सप्रेसवे। आईटी कॉमर्शियल जोन की बात कर रहे थे हम लोग, तो कब शुरुआत हुई यहाँ नोएडा के अंदर? 1990 के आखिर में ना आईटी का रेवोल्यूशन आया था और नोएडा ने बहुत क्विकली रिस्पॉन्ड किया। सेक्टर 62 में इलेक्ट्रॉनिक सिटी आया, आईटी पार्क डेवलपमेंट की गई, सेक्टर 58 से सेक्टर 65 आईटी कॉरिडोर बनाए गए, और तब से नोएडा आईटी इज इक्वल टू एम्प्लॉयमेंट हब और विच इज इक्वल टू हाउसिंग डिमांड। ये फॉर्मूला एस्टेब्लिश भी नोएडा से ही हुआ है परिवार। ये जो आईटी चिल्लाते हैं ना, ये नोएडा और गुड़गांव दो ही लोकेशंस ने लोगों को समझाया। फिल्म सिटी सेक्टर 16A मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हब बनाया गया। इंडिया की पहली प्राइवेट फिल्म सिटी, जहां पर स्टार, सोनी, जी न्यूज, एनडीटीवी, न्यूज 18 और ये सब यहाँ नोएडा के अंदर आए, और इसी ने नोएडा को बदल करके रख दिया था परिवार। मतलब गांव भी इस तरीके से कवर किए हुए कि पता ही नहीं लगता कि गांव किस तरीके के हैं बीचों बीच। पूरा जबरदस्त ये इकोसिस्टम है परिवार, देखने में चीजें अच्छी लग रही हैं। ये अच्छा मैक्स हॉस्पिटल है सामने सेक्टर 128 में। तो नोएडा आज 10 लाख प्लस की पॉपुलेशन का शहर है और बहुत रैपिड ग्रोथ कर रहा है परिवार। जीडीपी कंट्रीब्यूशन बहुत सिग्निफिकेंट है एनसीआर में, कोई भी सिंपल इंडस्ट्रियल टाउन लेवल से बहुत आगे निकल चुका है नोएडा। It is now a functional, multi-functional urban center with strong IT, media, industrial and educational anchors। वो सब चीजें आप लोगों को इस जर्नी में देखने को मिलेंगी। बने रहे हमारे साथ, आप लोगों को बेसिक कवर करवा रहे हैं परिवार। तो ये एस का वो इकोसिस्टम है जिसने बहुत लोगों को नौकरियां दी हुई होंगी। पॉपुलेशन और माइग्रेशन पैटर्न पर भी बात कर लेते हैं नोएडा के। सन 1981 में 36,975 लोग यहाँ पर प्रोजेक्टेड थे। 1991 में टोटल अर्बन एरिया को मिलाकर के 1,46,514 के आसपास ये नंबर पहुंचा। लगभग 400% ग्रोथ हुई। 1981 की जब बात करें ना, तो नोएडा के अंदर जब पहले लोग आए तो परिवार वो सारे लोग, ये तो जबरदस्त पार्क बनाया हुआ है पास इस तरफ, पीछे दिल्ली पब्लिक स्कूल आता है। ग्रीनरी के मामले में दिल्ली को टक्कर दे रहा है अनिल भाई नोएडा। काफी ज्यादा ग्रीन बेल्ट है। तो 1981 में जो पहली पॉपुलेशन माइग्रेशन आया ना, वो इंडस्ट्रियल वर्कर्स का था, और उसके बाद एकदम से स्पाइक गया अगले 10 साल में और 400% तक का पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिला। 2001 में ये 1.5 लाख से 3 लाख 5 हजार तक नंबर पहुंचा, और आईटी का बूम और माइग्रेशन और एग्रेसिव वहां पर हुआ। 2010 में 10 लाख के आसपास पॉपुलेशन प्रोजेक्ट किया गया, और मेट्रो का ब्लू लाइन और आईटी का एक्सपेंशन, मतलब आईटी आ चुका था, उसका एक्सपेंशन स्टार्ट हुआ, प्लस मेट्रो जो आई ना, उसने डिसेंट्रलाइजेशन करना शुरू किया दिल्ली के लोगों का। 2014 में 7.5 लाख सिर्फ अर्बन की बात करें इसमें, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, मतलब अर्बन के हिसाब से। और 2031 में जो टारगेट किया गया वो 23 से 25 लाख नोएडा का माइग्रेशन इनसाइट बता रहे हैं कि टोटल इतना माइग्रेशन हुआ कि 31 में जो प्लान किया गया वो लगभग पॉपुलेशन 23 से 25 लाख लोगों का प्रोजेक्ट किया गया है। 2034 में यही नंबर 31 लाख तक पहुंच जाता है, और अब नोएडा और यहाँ के प्राधिकरण को प्लान करना पड़ेगा बहुत अग्रेसिव और नेक्स्ट लेवल स्केल पर। नोएडा क्योंकि हर चीज से फलीभूत है, सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल हैं। एजुकेशन के मामले में भी नोएडा के अंदर कमी नहीं है। एक से एक टॉप नॉच स्कूल आपको देखने को मिलेंगे, एक से एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में वाकई नोएडा गुड़गांव से बेहतर दिखाई देता है परिवार। एक्सिस बैंक का हेड ऑफिस है पूरा पूरा, मतलब बहुत जबरदस्त पूरा मतलब ये पूरा एक्सिस बैंक वाले बैठते हैं इसके अंदर। पूरे इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है, मतलब ऑफिस है। तो ये अकेला ही बहुत लोगों को नौकरियां दे रहा होगा इधर, मतलब एक तरीके से आप समझो कि पूरा इकोसिस्टम दिखाई देता है इस तरफ। ये एक्सिस बैंक के साथ शायद दूसरा भी है, ये यूएस का कंपनी है, कौन सा मैं नाम मिस कर रहा हूँ इसका पीछे, उनका भी शायद हेड ऑफिस इसी में पीछे। ये जेपी का टाउन है, जेपी विश्व।